देखिए, आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब होता है, उसकी इंग्लिश होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी निरपेक्ष मान। ठीक है, तो ये हमने संख्या रेखा बना लिया है। संख्या रेखा के दाईं तरफ जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती है, धनात्मक या ऋणात्मक? संख्या जीरो के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं या ऋणात्मक संख्या? धनात्मक। जीरो के बाईं तरफ संख्याएं कैसी होती है? ऋणात्मक। तो अब देखिए, निरपेक्ष मान का मतलब होता है परिमाण। अब परिमाण क्या होगा? जैसे ये समझिए, जैसे अगर हम कहें कि +3, अगर हम कहें कि +3 जीरो से कितनी दूर है? जीरो से कितनी दूर है? +3 जीरो से कितनी दूर है? 1, 2, 3। 3 इकाई की दूरी पर है कि नहीं? जीरो से कितनी दूर है? 3 इकाई। यानी जीरो से यहाँ की दूरी कितनी है? 3 खाना। 1, 2, 3। अगर हम कहें -3 जीरो से कितना दूर है, तो -3 भी देखिए 1, 2, 3 कितना है? 3 इकाई। ये भी 3 इकाई है, ये भी 3 इकाई है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कहें कि यहाँ पर विवेक खड़े हो जाए और ये इस 3 पर प्रीतम खड़े हो जाए। कौन खड़े हो जाए? प्रीतम। अगर 0 पर सत्यम खड़े हो जाए। 0 पर कौन खड़े हो जाए? सत्यम। अगर विवेक पूछे कि हमारे सत्यम और विवेक के बीच की दूरी कितनी है, तो कहेंगे 3 इकाई। प्रीतम पूछेंगे सत्यम हमारे और तुम्हारे बीच की दूरी कितनी है, वो भी 3 इकाई। तो इसमें धन ऋण का तो चक्कर है नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि विवेक जो है सत्यम के दाईं ओर है और प्रीतम सत्यम के बाईं ओर। तो निरपेक्ष वैल्यू में दाईं ओर हो या बाईं ओर हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। निरपेक्ष मान में केवल दूरी देखी जाती है। केवल क्या देखी जाती है? दूरी। यानी केवल परिमाण देखा जाता है। केवल क्या देखा जाता है? परिमाण। तो उसमें धन और ऋण का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अगर हम कहें कि ऋण 6 का निरपेक्ष मान क्या होगा? ऋण 6 का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो इस 6 को ऐसे 2 लाइनों के बीच में रख देंगे, यही हो गया निरपेक्ष मान। ठीक है, या ऐसे कह दें कि इस 6 का -6 का ऋण चिन्ह हटा दें तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो -6 का निरपेक्ष मान क्या होगा? क्या होगा? 6। तो ये ध्यान में रखिए कि कोई संख्या है, उसका जब निरपेक्ष मान निकालेंगे तो उसका चिन्ह चाहे धन हो चाहे ऋण हो, वो क्या होता है? हट जाता है। क्या होता है? हट जाता है। जैसे अगर हम कहें -7 का निरपेक्ष मान क्या होगा बताइए? +6 का निरपेक्ष मान, +4 का निरपेक्ष मान, -9 का निरपेक्ष मान 9। ठीक है, अब निरपेक्ष मान को अगर कहीं ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये समझ जाएंगे ना, ये क्या है? ये क्या है? 4 का -4 का निरपेक्ष मान समझ जाएंगे। यानी इसका वैल्यू कितना होगा? 4। क्या होगा? 4। तो मुझे ये बताइए, कोई भी संख्या दी गई है,
उन सबका निरपेक्ष मान लिख लेंगे। इधर हम संख्या लिख रहे हैं, इधर आप लोग निरपेक्ष मान लिखेंगे। बताइए, चलिए -8 धन 3 -7 +9 -17 -1। ठीक है, इसको दूसरे रूप में भी कैसे लिख सकते हैं? -8 इसका मान क्या होगा? क्या होगा? 8। धन 7 इसका मान क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब दो खड़ी लाइनों के बीच में संख्या चाहे धन हो चाहे ऋण हो, उसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? निरपेक्ष मान को कैसे लिखते हैं? ऐसे, -2 का निरपेक्ष मान बताइए। ठीक है, तो निरपेक्ष मान समझ में आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू समझ में आ गई। अब हम लोग प्रश्न करें इस पे। चलिए कुछ प्रश्न हम लोग करें। देखिए, पहला जो प्रश्न है 3A का जो पहला प्रश्न है उसमें देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही विकल्प सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये पहला और दूसरा दोनों प्रश्न इसी है। तो देखिए, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो पहले इसके पैटर्न को तो समझें कि पूर्णांक दिया है, लेकिन किस तरह से दिया है। देखिए, 19, 23, 25, 29 है, ये सारे सभी धनात्मक में हैं। इसके इधर क्या है? देखिए, 29 के ठीक विपरीत -29 है, 25 के ठीक विपरीत 25 है, 23 के ठीक विपरीत 23 है, 19 के ठीक विपरीत 19 है। यानी अगर हम इसको 0 मान लें, इसको 0 मान लें, तो उधर ऋण हो गया, इधर धन हो गया। एक तरह से पैटर्न दिया है कि जितना उधर है उतना इधर है ना? रहना चाहिए इधर धन, रहना चाहिए इधर ऋण। लेकिन ये प्रश्न जो है इस तरह से दिया है कि देखें, बच्चों को धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की जानकारी है कि नहीं, बच्चे धन पूर्णांक के बारे में समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो क्या है, देखिए, पहला जो खाना है इसमें 29 धन 29 -29। दूसरा जो खाना है धन 25 ऋण 25। तीसरा खाना धन 23 -23 और चौथा खाना धन 19 ऋण 19। कौन सा उत्तर आप लोग बता रहे हैं? पहला का दूसरा। देखते हैं, सही है। ठीक है, देखिए, ये धन 17 ऋण 17, धन 13, तो यहाँ पर क्या होगा? ऋण 13 होगा ना? कौन सा? दूसरा। यहाँ पर पहले खाने में धन 17 ऋण 17, तो दूसरे खाने में धन 13 और ऋण 13, और तीसरे खाने में धन 11 और ऋण 11, और चौथे खाने में धन 7 और -7 हो गया। तो इस तरह से किसी भी खाने में कोई भी चीज़ गायब कर सकता है ना? कर सकता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए, अगर इसमें हमने ये खाना ना गायब करके अगर हमने ये वाला खाना गायब किया होता तब, तो इसमें क्या उत्तर होता? -29 हो जाता ना? -29 +29 -29 धन 25 -25, तो यहाँ पर क्या भरते? -29। ठीक है, लेकिन हमारा था उत्तर ये वाला। कर लेंगे ना इस तरह से? अब दूसरे वाले में बताइए, दूसरे वाले में बताइए, दूसरा वाले में तीसरा देखते हैं।
ये 14। चलिए देखते हैं क्या होता है, 14 होता है या क्या होता है। सही है, वैसे सही है, ठीक है, सही है। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या है, ऋण 7, 25, 7, 25, 13, 31, 13, 31, यानी ऋण 7 के बाद तीसरे नंबर पर है, पहला दूसरा नंबर नहीं, तीसरे नंबर पर आ रहा है। ये ऋण 7 है तो उसके बाद तीसरे नंबर पर धन 7 है ना। यहाँ पर धन 25 है तो इसका जस्ट प्रतिलोम है, यानी उल्टा, उल्टा नहीं सॉरी, प्रतिलोम, अपोजिट, विपरीत। 25 धन 25 तो ऋण 25। यहाँ पर ऋण 13 है तो तीसरे नंबर पर आएगा, पहला पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरे नंबर पर धन 13 है। यहाँ पर धन 31 है तो एक खाना छोड़ के फिर ऋण 31 है। ये पैटर्न देखिए, धन 5, एक खाना छोड़ के ऋण 5, ऋण 8, एक खाना छोड़ के धन 8। अब धन 11, एक खाना छोड़ के ऋण 11, या ऋण 14 है तो एक खाना छोड़ के क्या होगा, धन 14। कौन सा ऑप्शन है ना। तो ये केवल पैटर्न दिया था, क्या दिया था, पैटर्न दिया था। उस पैटर्न के आधार पर हमको उसमें ये भरना था कि इसमें कौन सा पूर्णांक पाया जाएगा। कर लेंगे। इसमें कोई दूसरा अगर गायब कर देता मान लीजिए, तब मान लीजिए अगर इसमें हमने ये गायब कर दिया होता तब अपना उत्तर क्या आता, बताइए। हाँ देखिए, पहला के बाद एक खाना छोड़ के 7, 25 है तो एक खाना छोड़ के ऋण 25, 13 है तो एक खाना छोड़ के ऋण 13, तो ये एक खाना छोड़ के जो है ये -31 है तो यहाँ पर क्या रहा होगा, +31 या 31 हो जाएगा। कर लेंगे। तो ये कौन सा उत्तर है, 14 अपना, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल जो कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि पूरब की ओर दिशा में, जो दिशा पूरब की ओर है उसको हम धन मानेंगे, ठीक है। पूरब की ओर मतलब कौन सी दिशा होगी, इधर, ईस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये धन है, पूर्व की ओर धन है। और समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो भी क्या है, धनात्मक है। समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, धनात्मक। हम लोग जब कर रहे थे पाठ में तो वहां पर हम लोग देखे थे कि समुद्र तल से ऊंचाई था, ठीक है, तापक्रम था, लाभ हो रहा था तो धन था, हानि हो रहा था तो ऋण था, इस तरह की चीजें थी ना, ठीक है। और पूरब की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो धन ऋण के रूप में हमको लिखना है, ठीक है। तो देखिए शून्य से नीचे, शून्य जो है, शून्य से नीचे, ऊपर क्या था, धन था, पढ़े थे ना हम लोग। ऊपर जो होता था वो धन था, नीचे जो था वो ऋण था, लाभ जो था वो धन था, हानि जो था वो ऋण था। ये सब चीजें पढ़े थे हम लोग पुराने में, पुरानी क्लासों में ये सब चीजें हमने पढ़ा था कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो उसको धन लेंगे, नीचे जाएंगे तो ऋण लेंगे, लाभ होगा तो धन लेंगे। जैसे 5 रुपए का लाभ हुआ तो धन 5 लिख रहे थे, उसको पढ़े हैं हम लोग। अगर 5 रुपए की हानि हो रही है तो ऋण 5 लिख रहे हैं। तो ये बताइए, पूर्व धन है और समुद्र तल से ऊंचाई धन है, तो शून्य से नीचे, ध्यान दीजिए कहाँ जा रहा है, नीचे, शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम जो है वो, उसको कितना लिखेंगे, 4 तो लिखेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम जो लिखेंगे उसको कितना लिखेंगे,
धन लिखेंगे कि ऋण लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ऋण। क्यों? क्योंकि नीचे है, तो नीचे के लिए हमेशा क्या लिखा जाएगा? ऋण। तो क्या होगा? -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 7 कदम पूर्व। 7 कदम क्या है? पूर्व। तो पूर्व की ओर इसके लिए क्या लिखेंगे बताइए? -7 लिखेंगे कि -7? क्या है पूर्व के लिए? क्या है? धन। तो क्या हो गया? -7। ठीक है। अब देखिए 3.28 रुपए की हानि, यहाँ पर हानि हो रही है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3.28 माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे बताइए? माइनस। इतना रुपया यही ना लिखेंगे? ठीक। अब जो है 18 मीटर पश्चिम, 18 मीटर किधर जा रहा है? पूरब नहीं जा रहा है, याद करिए किधर जा रहा है? पश्चिम। तो पूरब की ओर तो धन होता है, पश्चिम की ओर क्या होगा? माइनस। तो क्या होगा? -18 मीटर। ठीक है। इसको देखें, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। ऊंचाई के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? ऊंचाई के लिए क्या है? धनात्मक। गहराई के लिए क्या है? ऋणात्मक। तो समुद्र तल से 1000 मीटर अगर ऊंचाई पर है, तो इसको हम 1000 मीटर धन दिखाएंगे या ऋण? बात समझ में आ गई? देखिए यहाँ पूरब नीचे लिखा था, इसलिए हमने लिखा क्या? माइनस। यहाँ पर पूर्व लिखा था, इसलिए हमने लिखा -7। -7 कदम लिख दीजिए। यहाँ पर हानि था, लाभ होता तो हम लोग धन लिखते, हानि था तो -3.28 रुपए। यहाँ पर 18 मीटर पश्चिम है, अगर पूरब होता तो हम लोग प्लस लिखते, पश्चिम है तो क्या लिखे? माइनस। -18 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई के लिए क्या दिया है? धन। तो ऊंचाई को हम लोग क्या लिखे? धन। अगर गहराई होता तो क्या लिखते? ऋण। ठीक है। चलो देखिए, योगात्मक प्रतिलोम हम लोग देखे हैं ना, बस चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है, वही ना होता है। योगात्मक प्रतिलोम माने उन दो संख्याओं को योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं जिनको जोड़ देने पर योगफल क्या आता है? 0। तो 9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? चिन्ह बदल देंगे, +9 है तो यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -9 हो जाएगा। यहाँ पर -21 का क्या हो जाएगा? 21 लिखें चाहे +21 लिखें। +39 का -39। अब -41 का 41 लिख दिए। अब +91 का -91। तो ये योगात्मक प्रतिलोम तो बहुत आसान था, हम लोग पढ़े भी थे कि किसी भी संख्या का अगर योगात्मक प्रतिलोम हमको लिखना है तो हम बस उसका चिन्ह बदल देते हैं, यही ना होता है। वहाँ पर एक चीज़ और देखे थे कि 2 योगात्मक प्रतिलोम वाली संख्याएं हैं, अगर उनको जोड़ देंगे तो उनका योगफल क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? 0। क्या आ रहा था? 0। अब देखिए ये चीजें हमें संख्या रेखा पर दिखानी है, नहीं दिखा लेंगे क्या? संख्या रेखा पर -4 कहाँ रहेगा, -9 कहाँ रहेगा, ये सब नहीं दिखा लेंगे। अरे एक संख्या रेखा बना लीजिए अपनी, इधर 0 बना लीजिए, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 9 तक है ना। तो इधर ऋण दिखा दीजिए, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9। तो -4 है, तो -4 कहाँ आएगा? ये है, ये हो गया ना, ये -4 हो गया। ऋण 9 कहाँ आएगा बच्चा? ये अपना हो गया ऋण 9, तो ऋण 9 को यहाँ दिखा दिए, ये हो गया।
धन 7 कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसको हमने दिखा दिया, ये हो गया धन 7। ठीक है। ऋण 3 कहाँ है? यहाँ है, तो ऋण 3 हमने दिखा दिया। ऋण 6 कहाँ है? यहाँ है, तो ये ऋण 6 दिखा दिया। तो ये संख्या रेखा पर तो हम लोग खींच के दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते क्या? दिखा सकते हैं। अगर केवल ऋण 3 ही दिखाना है तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, 0, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, यहाँ पर लिख दे केवल ऋण 3, इसको दिखा दिए, यही ऋण 3 है ना। अगर हमको धन 7 दिखाना है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 खाना, ये हो गया धन 7। ऋण 9 दिखाना है, 3 खाना, ऐसे ऐसे करते आएंगे, 9 खाना जहाँ रहेगा वहाँ ऋण 9 लिख देंगे, दिखा देंगे इस तरह से, चाहे ऐसे भी दिखा दीजिए। ठीक है, किसी भी तरह से दिखाइए। बस ये कहने का मतलब ये है कि आपको संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दिखाना जानते हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धन पूर्णांक इधर न दिखा के इधर दिखा दे। ठीक है, तो इस प्रश्न को पूछने का मतलब यही है कि बच्चों को पूर्णांक के बारे में जानकारी है कि नहीं। पूर्णांक को 0 के धन पूर्णांक को किधर लिखा जाता है? पूरब साइड दाईं ओर। ये ऋण पूर्णांक को कहाँ लिखा जाता है? बाईं ओर। तो यही बस दिखाने का मकसद है। ठीक है, चलिए देखिए, ये 6वां प्रश्न है। ये इस तरह से खाने बनाए हैं, सॉरी खाने नहीं, इस तरह से चित्र बनाया है। यहाँ पर शून्य दिखाया है, यहाँ पर क्या दिखाया है? शून्य। तो शून्य के ऊपर दिखाया है धन 7, धन 7। तो बराबर बराबर खाने हैं कि नहीं? 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 खाना। 1 खाना, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीचे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1 को दिखा दिया है कि धन 7 है, 1 को तो 1 दिखा दिया है धन 7। इसका मतलब ये बता दिया है कि ऊपर की संख्याएं क्या है? धनात्मक। ऊपर क्या दिखाया है? धन। ये नहीं दिखाया है, ये दिखाया है कि ऊपर धन है, तो इसका मतलब नीचे क्या होगा? ये दिखा दिया है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बिंदु -7 होगा, बताइए कौन सा बिंदु -7 होगा। अगर ए, कौन वाला? कौन वाला? ई। कौन वाला? ई वाला। कौन वाला? ई वाला। ई वाला। ई वाला ना। हाँ, तो कौन सा बिंदु -7 है? -7 कौन होगा? -7 कौन होगा? ई वाला, नहीं ना। तो ये हो गया -7, हो गया। तो क का उत्तर आ गया। ख कह रहा है कि बिंदु बी जो है वो कौन सा बिंदु होगा, बताइए। ख जो है कह रहा है बिंदु बी कौन सा होगा। खाना लिखनी है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। कितना होगा? 3 खाना है तो 3 लिखे, चूंकि 0 के नीचे है तो क्या लिखे? -3। क्या लिखे? -3। ठीक है, तो बी बिंदु जो है वो क्या है? -3। ठीक है। ग, घ, अंग। अब देखिए ग का है, बी का उल्टा यानी बी का विपरीत। बी का विपरीत मतलब बी का प्रतिलोम। बी का विपरीत मतलब बी का क्या है? प्रतिलोम। तो बी के विपरीत कौन हुआ? यानी 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना नीचे है, तो हम 3 खाना कहाँ जाएंगे? ऊपर। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। बी का विपरीत कौन है? सी है। कौन है? बी का विपरीत कौन है? सी। सी का मान क्या होगा? क्या होगा? धन 3 होगा ना। तो ये सी हो गया धन 3। नहीं हुआ क्या? 3 खाना नीचे है तो ऋण 3,
अगर 3 खाना ऊपर चला गया तो क्या हो गया, धन 3। तो बी का विपरीत कौन है, सी। बी का विपरीत कौन है, सी। अब घ को देखा जाए, डी के यल, इन सब का मान बताइए, डी के यल। तो पहले हम लोग डी की ओर चलें। डी देखिए क्या खाना के बाद आ रहा है, पहले तो ऊपर है, डी ऊपर है, इसका मतलब धन होगा। अब धन है तो कितना खाना है, 0 से 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना। तो डी का मान क्या होगा, धन 5। ठीक है। के का मान क्या होगा, के कहाँ है, नीचे है, नीचे है ना, तो डी का मान हो गया धन 5। अब के का मान देखिए क्या खाना है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना। तो के का मान नीचे है तो ऋण होगा, 5 खाना है तो इसलिए ऋण 5। क्या होगा, ऋण 5। ठीक है। अब देखिए यल का मान देखें हम लोग, यल क्या खाना है देखें, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना। तो 6 खाना है तो यल का मान, ये डी हो गया, के हो गया और यल हो गया। यल का मान ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। अब क्या खाना था, 6 खाना है तो 6, तो ये क्या होगा, धन 6। ये समझ में आया, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए हमसे कह रहा है डी, के और यल, इसका उल्टा बताइए, विपरीत बताइए। तो डी का मान कितना है, 5, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5। तो -5 कहाँ, यही है। तो डी का विपरीत, डी का विपरीत क्या हो जाएगा, के। नहीं हुआ, डी का विपरीत कौन हुआ, के। डी था धन 5, के है -5। के का विपरीत कौन हो गया, के है -5, तो इसका उल्टा कौन हो गया, डी ना हुआ। तो ये तो झूठा दिया है, दो कि नहीं, यही ना हुआ, के का भी उल्टा तो डी हुआ, विपरीत यही हुआ ना, उल्टा नहीं विपरीत। ठीक है। अब यल का विपरीत कौन हुआ, यल का मान कितना है बताइए, यल का मान कितना है, धन 6। तो इसका उल्टा क्या हुआ, अरे इसका विपरीत क्या हुआ, ऋण 6। यल का ऋण 6 कौन है, देखें, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5, ये है यम। यल का कौन सा है विपरीत, कौन सा विपरीत है, यम, ये ना है। तो देखिए सारे सवाल हमारे हो गए। बिंदु ए धन 7 पर था तो -7 पर कौन आया, ई आ गया। बिंदु बी का विपरीत कौन है, बी कितने खाने पर है, 3 खाने पर, 1 2 3 खाना, 3 खाना है तो ऋण 3, नीचे है तो ऋण। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर 3 खाना जाएगा, 1 2 3, धन 3, यानी कौन, बी का विपरीत कौन हो गया, सी। कौन हो गया, सी। बिंदु बी का मान कितना हो गया, धन 3। और -7 किसका मान हो गया, ई का मान हो गया। अब डी का उल्टा, के का, डी के यल का मान, डी का मान कितना है, डी कितने खाने पर है, 5 खाने पर है, ऊपर है तो +5 हो गया। के कहाँ है, नीचे है, तो कितने खाने पर है, 5 खाने पर है, तो ऋण 5 हो गया। यल कहाँ है, यल देखिए ऊपर है, कितने खाने पर है, 6 खाने पर है, तो इसका मान +6 हो गया। अब इसका उल्टा देखिए, डी का उल्टा कौन है, +5 है, तो -5, नीचे 5 खाने आइए, 1 2 5 खाने पर कौन है, के है, तो डी का उल्टा कौन हो गया, के। उल्टा नहीं, सॉरी, विपरीत। और देखिए किसका है, के का विपरीत वही डी हो गया। यल, यल देखिए 6 खाने पर है, यहाँ 6 खाने पर कौन है, यम, तो यल का विपरीत कौन हो गया, यम। तो इस तरह का प्रश्न कर लेंगे। चलिए
अगला है, कह रहा है कि इसके बीच जो सभी पूर्णांक है वो सभी पूर्णांक लिखिए। -2, ये पहला सवाल हो गया। कई सवाल हैं, 2 3 4 5। तो कोई भी एक सवाल हम लोग लगा लें, उसके आधार पर हम लोग लगा लेंगे। जैसे कौन सा सवाल लगाएं, इसमें से आप बताइए। हाँ, बीच में और रहेगा, इसमें भी और रहेगा, इसमें भी और रहेगा, इसमें भी और, इसमें भी और। ठीक है। तो देखिए, -2 और -3 के बीच जितने पूर्णांक हैं उनको हमको लिखना है। तो संख्या रेखा बनानी पड़ेगी कि नहीं? 0 बनाएंगे, ठीक है। -1, -2, -3 कहाँ तक है? 3 तक है, तो 3 तक से हमारा काम चल जाएगा। -1, -2, -3। तो हमें क्या है, -2 से लेके -3 तक सभी पूर्णांक लिखने हैं, यही ना है? तो -2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने पूर्णांक है उन सभी पूर्णांकों को क्या करना है, लिखना है। तो सभी पूर्णांक क्या क्या हुए बताइए। -2 से 3 के बीच में, -2 यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पूर्णांक हुए उन पूर्णांकों को बताइए। कौन कौन हुए? -2 हुआ, -1 हुआ, और क्या हुआ? 0 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ। इतने हो गए कि नहीं? -2 से लेके -3 तक कितने पूर्णांक हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसी तरह से हम लोग -4 और -4 के बीच हो जाएंगे कि नहीं? लिखें, आज डायरेक्ट लिख दें। -4, -3 एक का घटता जाएगा, -2, -1, 0, -1, -2, -3, -4 नहीं होंगे? अगर हम 0 और 6 के बीच लिखेंगे तब 0 और 6 के बीच 0 होगा, ऋण तो होगा नहीं। 1, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है। या धन नहीं भी लिखेंगे तब वो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से और लिख लेंगे, -3 और -5 के बीच लिख देंगे। -3 और -5 के बीच कितने होंगे बताइए? -3, -2, नहीं ना होगा? संख्या रेखा देखेंगे, -3 के बाद क्या आएगा? -2, -1, 0, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है। इसी तरह से इसके बीच लिख देंगे, -8, -7, -6, -4, अरे -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। ठीक है, कर लेंगे। चलिए।